जय श्री राम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव, प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन के स्वरूप की चर्चा चल रही है। कुछ अद्भुत बातें बतला रहे हैं, कुछ अद्भुत प्रसंग यहाँ निकल करके सामने आएंगे। बड़ी अद्भुत अद्भुत चर्चाएं हैं। देखिए, इस जीव के समस्त दुखों का एकमात्र मूल कारण मिथ्या भाव माने मिथ्यात्व कहा गया। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को कहा गया। फिर प्रश्न खड़ा किया कि आखिर मिथ्या दर्शन किसका नाम है? तो जवाब दिया, अतत्व श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन है। दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन नहीं करना। दर्शन का अर्थ यह समझना चाहिए कि श्रद्धा और मिथ्या का अर्थ है झूठी। झूठ माने हैं अतत्व, उसका नाम है झूठ। तो झूठी श्रद्धा का नाम मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन है। फिर बात ये खड़ी हुई, काफी चर्चाएं इसके संदर्भ में हम कर चुके थे। फिर प्रश्न ये खड़ा हुआ कि किसी भी विषय को गलत जानेगा तो गलत श्रद्धान करेगा। तो इसलिए जब सारे पदार्थों को जान लेगा तभी जाकर के काम बराबर होगा। इसलिए केवल ज्ञान होने पे ही मिथ्यात्व जाएगा। तो टोडरमल जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप बहुत गलत फहमी पर है। केवल ज्ञान होने पर मिथ्यात्व जावे, ऐसा नहीं होता है। सवाल जानने का नहीं है, सवाल मानने का है। और मानना भी प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत के संदर्भ में बात होगी, वहां महत्वपूर्ण बात है। जानना तो प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत दोनों पदार्थों का हो जाता है, लेकिन जो मानना है वो मानना प्रयोजन भूत बातों का होगा। इस संदर्भ में पेज नंबर 77 पर, आज चर्चा तो अपन 78 से आगे बढ़ाएंगे, 77 पेज नंबर पर बीच में एक पैराग्राफ दिया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। कल प्रकरण हमने पढ़ा था, फिर भी एक महत्वपूर्ण बात की तरफ। जानना और मानना, इन दो बातों का विश्लेषण टोडरमल जी साहब इस पैराग्राफ में कर रहे हैं। यहां इतना जानना की, ये पैराग्राफ मिल गया आप लोगों को? पेज नंबर 77 पर, 77 नंबर पेज पर बीच वाला जो एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में दो बातें कही है। एक शुरू की 2 लाइनों में चर्चा की है जानने के बारे में, और नीचे 2 लाइनों में चर्चा की है मानने के बारे में, माने श्रद्धा के बारे में। शुरू की 2 लाइनों में ज्ञान की चर्चा है, नीचे के 2 लाइनों में श्रद्धा की चर्चा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, जब टोडरमल जी जानने की बात करते हैं तो प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत दोनों की बात करते हैं, और 2 लाइन नीचे उतर करके जब श्रद्धा की बात कर रहे हैं तो सिर्फ प्रयोजन भूत की बात कर रहे हैं। आप देखो जरा, ध्यान दो, टोडरमल जी साहब के शब्दों की गहराई में जाओ थोड़ा सा। देखो, मैं पैराग्राफ पढ़ता हूं यहां से। यहां इतना जानना कि अप्रयोजन भूत अथवा प्रयोजन भूत पदार्थों का न जानना,
या यथार्थ अयथार्थ जानना, किसकी बात कर रहे हैं? प्रयोजनभूत अथवा अप्रयोजनभूत, दोनों बातें ले ली। उसमें ज्ञान की हीनाधिकता होना इतना जीव का बिगाड़ सुधार है, और उसमें निमित्त है ज्ञानावरणी कर्म। अब आगे, परंतु वहां प्रयोजनभूत पदार्थों में, अब यहां अकेले प्रयोजनभूत की बात कर ली। ऊपर जो शब्द दिए थे जहां ज्ञान की बात कही थी, वहां अप्रयोजनभूत हो या प्रयोजनभूत हो, दोनों बातें कह रहे हैं। और यहां कह रहे हैं प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है, इसलिए उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है। यहां श्रद्धा की बात करने में सिर्फ प्रयोजनभूत की बात आएगी। ये ध्यान देने योग्य बात थी। शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब श्रद्धा की क्या गलती है? जैसा जाना वैसा मान लिया, अग्नि जल रही है, हाथ लगाया, गर्म का ज्ञान हुआ, मान लिया गर्म होती है। अब इसमें श्रद्धा के माध्यम से जो भी जाना जाता है वो वही तो जाना जाता है जो ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है। वापस सुनना क्या वाक्य कहा, श्रद्धा के माध्यम से वही तो जाना जाता है, श्रद्धा के माध्यम से वही तो माना जाता है जो ज्ञान के माध्यम से जान लिया गया था। ज्ञान के माध्यम से जो जाना गया, श्रद्धा ने उसी को तो माना, तो ज्ञान के अनुसार श्रद्धा होती है, ऐसा लोगों को लगता है। बड़ा गजब का जवाब दिया 77 के लास्ट पैराग्राफ में, पेज नंबर 77 के लास्ट पैराग्राफ में। समाधान पढ़ रहा हूं। प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो सर्वसंगी पंचेंद्रियों के हुआ है। क्या संगी पंचेंद्री क्यों कहें? क्योंकि असंगी पंचेंद्री तक के जीवों का क्षयोपशम प्रयोजनभूत बातों को जानने योग्य नहीं होता, इसलिए बात कर रहे हैं। चींटी है भाई साहब, एक नमकीन का दाना गिर गया, एक चीनी का दाना गिर गया, शुगर का, खाते हुए कोई एक अन्न का दाना नीचे गिर गया, और चींटियों की घ्राणेंद्रिय की सामर्थ्य इतनी है कि हजारों चींटियां इकट्ठी हो गई आकर के। अब आपको क्या लगेगा, यार गजबी क्षयोपशम है भाई साहब इनका तो, चींटियों का तो। सुनो, चींटियों का क्षयोपशम कितना भी ज्यादा हो, ये कह रहे हैं जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों के श्रद्धान योग्य नहीं है। प्रयोजनभूत तत्वों के श्रद्धा करने योग्य क्षयोपशम नहीं है चींटियों के पास में, मक्खी मच्छरों के पास में, कीड़े मकोड़ों के पास में। वो क्षयोपशम तो सैनी पंचेंद्रियों के पास ही होगा। अब इसमें गजब की बात पंडित जी ये कहना चाह रहे हैं कि भले ही सैनी पंचेंद्रिय जीवों के पास में इतना क्षयोपशम हो, लेकिन बोले यदि क्षयोपशम के अनुसार सम्यक दर्शन का संबंध हो तो फिर जिनका क्षयोपशम ज्यादा होगा उनको सम्यक दर्शन मानना पड़ेगा, जिनका क्षयोपशम कम होगा उनको मिथ्या दृष्टि मानना होगा। सारे पढ़े लिखे साइंटिस्ट लोग वो सब के सब सम्यक दर्शन आसान हो जाएगा उनको, और जितने पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, गरीब हैं, दीनहीन दरिद्री हैं, अंगूठा छाप हैं, उनको तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, क्योंकि क्षयोपशम बहुत कम है बेचारों। आप पॉइंट समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? तो टोडरमल जी ने यहां गजब की बात कही, बोले सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का संबंध, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का संबंध इस बात के आधार पर नहीं है कि तुम्हारा ज्ञान कितना ज्यादा है, इस बात के आधार पर है कि तुम प्रयोजनभूत विषय वस्तु को मानते हो या नहीं मानते हो। इसके आधार पर है सारा का सारा खेल। यदि तुम प्रयोजनभूत विषय वस्तु को स्वीकार करते हो, मानते हो, श्रद्धा से स्वीकार करते हो प्रयोजनभूत को, तो बोले सम्यक दृष्टि, और बोले प्रयोजनभूत के बारे में तुम्हें श्रद्धा नहीं है तो बोले मिथ्या दृष्टि। ये मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन का खेल है। ज्ञान कितना भी ज्यादा हो जाए, ज्ञान कितना भी कम हो जाए, सैनी पंचेंद्रिय की बात करें, एक इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों में तो 7 प्रयोजनभूत तत्वों को जानने श्रद्धा करने की योग्यता ही नहीं है।
उनमें तो उतना ज्ञान ही नहीं है। हाँ, जिनमें इन बातों को जानने की योग्यता है, वो यदि इन पर भरोसा करे तो प्रयोजनभूत काम हो गया, और नहीं करे तो 11 अंग पढ़ लेना, क्या होने वाला है। 2 तरह के जीवों को टोडरमल जी ने यहां प्रस्तुत कर दिया हमारे सामने। देखो, एक तरफ तो ये कह दिया द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़ते हैं, 11 अंग, तथा ग्रेवक के देव अवधि ज्ञानादि युक्त हैं। अभी द्रव्यलिंगी मुनि की बात कही थी, तो इन्होंने कह दिया मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वाले हैं, और ग्रेवक वालों का ज्ञान लिया तो उनके यहां अवधि ज्ञान भी जुड़ गया। भाई, जब जब मनुष्य गति के जीवों में जब द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात कर रहे हैं, तो मति श्रुत ज्ञान के उत्कृष्टतम क्षयोपशम मिथ्या दृष्टि के योग्य, मिथ्या दृष्टि के योग्य मैक्सिमम क्षयोपशम कितना? बोले 11 अंग का ज्ञान हो जाए, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो जावे, तो भी काम नहीं हो रहा। ज्ञानावरण का क्षयोपशम बहुत होने पर भी जीवाधिक का श्रद्धा नहीं कर पा रहा है। सवाल श्रद्धा का है। और उल्टा चलो, ज्ञानावरण का क्षयोपशम मंद होने पर भी, थोड़ा होने पर भी तिर्यंचाधिक को जीवाधिक का श्रद्धान हो जाता है। इससे जाना जाता है कि ज्ञानावरण के अनुसार श्रद्धा नहीं होता भाई साहब। श्रद्धा के अनुसार सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का संबंध है। ज्ञान सेपरेट बॉडी है और श्रद्धा सेपरेट है। ज्ञान अपना अलग काम करता है, श्रद्धा अपना अलग काम करती है। सारा खेल श्रद्धा का है मोक्ष मार्ग में। जानने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रयोजनभूत जानना तो पड़ेगा। मतलब की बात जान ली, अब बाकी कचरा जाने चाहे नहीं जाने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कभी कभी ये बात कहता हूं, हमें ज्ञान का विकास नहीं चाहिए, हमें ज्ञान की निर्मलता चाहिए। ज्ञान का विकास नहीं चाहिए, ज्ञान की वृद्धि नहीं चाहिए। क्या ज्ञान को बढ़ाना चढ़ाना नहीं है, अरे साहब बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए हमारे को। जितना ज्ञान हमें सैनी पंचेंद्री के योग्य मिल गया है उतना पर्याप्त है। मैं ऐसा भी कह सकता हूं, हम सब सैनी पंचेंद्री तो है ना, बोलो। हम में से कोई तो ऐसा नहीं है जो सैनी पंचेंद्री नहीं हो। हर जीव सैनी पंचेंद्रिय है। हम सब सैनी पंचेंद्रिय हैं। सारे मनुष्य गति के जीव जितने भी दिखते हैं वो सब नियम से सैनी पंचेंद्रिय होते हैं। जितने भी मनुष्य गति, देव गति और नरक गति के जीव नियम से सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं। खेल खत्म, सब सैनी पंचेंद्रिय होंगे। अब बुद्धि तो है, तो फिर सैनी पंचेंद्रिय हो गए तो सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? कि नहीं। अब सारे मनुष्य गति के जीवों में से कोई पढ़ा लिखा हो, कोई बिना पढ़ा हो, कोई गांव का हो, चाहे गायें चराने वाला ग्वाला हो, चाहे आपके घर में काम करने वाला सर्वेंट हो, बहुत मंदबुद्धि जैसा दिखाई दे रहा है व्यक्ति, बिल्कुल समझ नहीं है, बिल्कुल अकल नहीं है, ज्ञान बिल्कुल नहीं है, योग्यता बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, उसके बावजूद भी यहाँ ये कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है यदि उसकी श्रद्धा बदल गई तो। क्या श्रद्धा यदि बदल गई उसकी, क्या तो काम हो जाएगा। और श्रद्धा यदि नहीं बदली तो सब अनर्थ है। फिर कितना भी पढ़ लेवे, कितना भी शास्त्र ज्ञान हो जावे, समय सार पढ़ लिया साहब, गोमट सार पढ़ लिया साहब, ये पढ़ लिया साहब, ये पढ़ लिया साहब, दुनिया भर के शास्त्रों को खूब पढ़ लिया साहब, बड़ा गड़बड़ है साहब मामला। क्या क्या गड़बड़ है? निज को निज नहीं जान रहा है, ये गड़बड़ है। तो इस तरह की बात। बोले इसमें कौन कारण बनता है? बोले ज्ञानावरणी का काम तो रोल तो खत्म हो गया था। कहां पर? तुम सैनी पंचेंद्रिय हो गए तो ज्ञानावरणीय कर्म का रोल तो खत्म हो गया। अब असली जो रोल है वो है दर्शन मोहनीय कर्म का। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या दर्शन मोहनीय कर्म इस जीव को मिथ्यात्वी करता है? प्रश्न है हमारा, छोटा सा प्रश्न है। क्या दर्शन मोहनी नाम के कर्म ने इस जीव को मिथ्या दृष्टि किया? बोलो। किया क्या उसने? दर्शन मोहनी ने किया क्या ऐसा? कि नहीं, जब तक दर्शन मोहनीय है तब तक श्रद्धा मिथ्या है, और जब श्रद्धा सम्यक हुई तब दर्शन मोहनी का अस्तित्व नहीं है, दर्शन मोहनी का सद्भाव नहीं है। ये गजब की बात है भाई साहब,
यदि कर्म विकार कराए मुझे तो कर्माधीन मैं हो जाऊं, पर कर्म विकार कराता नहीं, सो कर्माधीन मैं होता नहीं। ये कर्म विकारी कराने लग जाए मान लो, तो फिर ये जीव कब ज्ञानी होगा, कब सम्यक दृष्टि होगा, कब भेद विज्ञानी होगा? कभी भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कर्म एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले वे इस जीव की मिथ्यात्व रूप परिणमन करने की अपनी योग्यता और दर्शन मोहनी का उदय, ये सुमेल है दोनों में। इसलिए देखो बार बार में टोडरमल जी यहां निमित्त निमित्त शब्द के प्रयोग किए। कितनी जगह पर निमित्त शब्द के प्रयोग हुए हैं। हम निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा करेंगे आपके बीच में। ये निमित्त नैमित्तिक क्या होता है, बहुत जबरदस्त बातें हैं, मार्मिक बातें हैं। आगे आएंगी चर्चाएं थोड़ी सी, जब खुल करके उनकी बात करेंगे अपन। अभी इतना समझ लीजिए आप, हमें ज्ञान का विकास नहीं चाहिए, हमें ज्ञान नहीं बढ़ाना है। लोग ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में लगे। अरे यार पंडित जी, यार आपने वो समझाया ना, एक टॉपिक क्लियर हो गया। टॉपिक क्लियर करना है आपको, टॉपिक क्लियर थोड़ी ना करना है हमारे को। हमें टॉपिक क्लियर नहीं करना है, हमें क्षयोपशम नहीं बढ़ाना है, और क्षयोपशम बढ़ाने से बढ़ता भी नहीं है। याद करो साहब, समझ रहे हैं साहब, उपयोग लगा रहे हैं साहब। अरे भाई सुन सुन सुन, जो चीज तूने सुनी है, जो चीज तूने समझी है, उस चीज को तूने स्वीकार किया कि नहीं किया अंदर से? असली प्रयोजनभूत बात तो स्वीकार करने की है। तो इसलिए प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का अन्यथा श्रद्धान यदि है तो मिथ्या दर्शन है। अब ये सारी की सारी जो गाड़ी है मिथ्या दर्शन की, ये प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पर जाकर के अटक गई। पेज नंबर 78 पर देखिए, प्रश्न उठाया है टोडरमल जी साहब ने, मेन हेडिंग दी है 78 नंबर पेज पर, प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ। क्या भैया क्या कह रहे हैं? प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ, ये प्रश्न क्यों उठाया, ये जिज्ञासा क्यों उठाई? ये इसलिए उठाई कि हर व्यक्ति का प्रयोजन अलग अलग दिखाई देता है। अब बोलो क्या करें? झगड़ा तो इस बात पे खड़ा होता है कि बच्चा ये कह रहा है कि पिताजी ये अच्छा है, इससे अपना प्रयोजन सिद्ध होगा, आपको पता नहीं है इससे अपना काम होगा। और पिताजी ये कह रहे हैं तुझे अकल नहीं है, ये नहीं, ऐसा करेंगे तो इससे अपना भला होगा। अब दोनों का चिंतन और सोच अलग अलग है। अब हर व्यक्ति की सोच अलग अलग है, किसको प्रयोजनभूत माने और किसको अप्रयोजनभूत माने, ये हमारे को बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कौन सी बात को हम प्रयोजनभूत कहें और कौन सी को अप्रयोजनभूत कहें? जो वस्तु तुम्हारे को अप्रयोजनभूत नजर आती है, तुम घर के बाहर ले जाकर के उसे अटाले में, कचरे में फेंक देते हो, उस वस्तु को भी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान की सड़कों पर जो पीछे थैला लटका करके आते हैं, ऐसे जिनके पीछे ऐसे बोरी होती है ना, वो लटकी रहती है, और आएंगे और वो जो कचरे का ढेर है ना, उस कचरे के ढेर में से भी क्या करेंगे? प्रयोजनभूत निकाल लेंगे। तो अरे यार, तुम्हारे को जो अप्रयोजनभूत था वो दूसरे को प्रयोजनभूत नजर आ रहा है। अब इसका निर्णय कौन करेगा कि क्या प्रयोजन और क्या प्रयोजनभूत? अब क्या करें बोलो? कितनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये। मैंने पहले तो ये कह दिया कि भाई प्रयोजनभूत बातों पर श्रद्धा और अप्रयोजनभूत बातों के संदर्भ में तुझे क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। सारा सवाल ये प्रयोजनभूत क्या है उसको जान और उसकी श्रद्धा कर। अप्रयोजनभूत को जान लेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रयोजनभूत को जानने में दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयोजनभूत को न जानने में प्रॉब्लम है। श्रद्धा के संबंध की जहां बात करेंगे वहां दोनों के का ध्यान, दोनों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ प्रयोजनभूत की बात करेंगे। जब श्रद्धा की बात करेंगे तो सिर्फ प्रयोजनभूत की बात करेंगे, और जब जानने की बात करेंगे तो तू प्रयोजनभूत भी ज्ञान का विषय बने, अप्रयोजनभूत भी ज्ञान का विषय बने। जैसे देखिए, केवल ज्ञानी की बात करें अपन, अनंत भगवान की बात करें। मेरा प्रश्न है, अनंत भगवान अप्रयोजनभूत बातों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बोलो, प्रश्न है हमारा। जानते हैं? क्या बात कर रहे हो साहब, अनंत भगवान भी अप्रयोजनभूत बातों को जानेंगे? ज्ञान का विषय है, क्या लेना देना है? ज्ञान का विषय बन रहा है, सहज ज्ञान का विषय बनता है उनके भी।
अनंत भगवान के भी सारे जगत के पदार्थ ज्ञान का विषय बन रहे हैं, नरक निगोद भी ज्ञान का विषय बन रहे हैं, विष्ठा भी ज्ञान का विषय बन रही है, कूड़ा कचरा भी ज्ञान का विषय बन रहा है, हड्डी खून मांस न मालूम क्या क्या उनके ज्ञान का विषय बन रहे हैं, सब कुछ अनंत भगवान के ज्ञान का विषय बन रहे हैं। इसका मतलब ज्ञान के विषय में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान के विषय में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या है, अब श्रद्धा की बात करो, अरहंत भगवान की श्रद्धा जानते तो लोकालोक को हैं, और श्रद्धा किसके ऊपर है? श्रद्धा माने अपनापन, श्रद्धा माने तन्मयता, श्रद्धा माने ये ही मैं हूं, ये अपनत्व एकत्व की अनुभूति, ये अनंत भगवान के देखो तो अपने में है, पर में नहीं है। माने श्रद्धा प्रयोजन भूत के संबंध में यदि है तो हो गई सम्यक, और श्रद्धा यदि अप्रयोजन भूत के ऊपर है तो हो गई मिथ्या। क्या कहा, वापस बोल रहा हूं, आपकी श्रद्धा, आपका अपनापन, आपकी तन्मयता, आपका जुड़ान, आपका लगान लगाव, आपका मैंपना यदि प्रयोजन भूत में है, प्रयोजन भूत क्या, अपने में अपनापन, वो प्रयोजन भूत है। ज्ञान की दृष्टि से 7 तत्व प्रयोजन भूत हैं, और श्रद्धान की दृष्टि से एकमात्र जीव तत्व प्रयोजन भूत है। तो बेटा 7 तत्व पे श्रद्धा नहीं करना, श्रद्धा 7 पे करके अपने में अपनापन स्थापित करना, बात ये है महत्वपूर्ण। कि साहब 7 तत्व की श्रद्धा की बात तो करते हैं ना, 7 तत्व की श्रद्धा के लिए कह रहे हैं, वो श्रद्धा क्या है हमसे बतलाएंगे आपको। 7 तत्व की श्रद्धा में मैं पने की श्रद्धा, समझ लो आप 7 तत्वों की श्रद्धा हो गई, अपने में अपनेपन की श्रद्धा। अभी सारी चर्चा आने वाली है, कुल मिलाकर के गाड़ी यहां आकर के अटक गई थी कि कौन प्रयोजन भूत और कौन अप्रयोजन भूत। गाड़ी यहां आकर के अटक गई कि प्रयोजन भूत क्या है और अप्रयोजन भूत क्या है, इन बातों का निर्णय कैसे करें। तो टोडरमल जी यहां कहना चाह रहे हैं, प्रश्न उठा करके 78 नंबर पेज पर देखिए, यहां कोई पूछे कि प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत पदार्थ कौन है, कौन प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत है क्या, तो ये कह रहे हैं इस जीव को प्रयोजन तो एक ही है, एक ही प्रयोजन है। क्या बात कर रहे हो साहब, हमारा तो प्रयोजन ही है यार, अच्छा सा मकान बन जाए। आपका क्या प्रयोजन है भैया? यार थोड़ा अच्छा बना लो ना खाने के लिए, थोड़ा मौसम अच्छा हो रहा है, थोड़ा गरम गरम बन जाए तो अच्छा रहेगा। आपका क्या प्रयोजन है? भाई साहब अपना तो एक ही प्रयोजन है, एक ही लक्ष्य बना रखा है अपन ने, तो IAS की तैयारी कर रहे हैं और अपने को तो ये बस एक ही प्रयोजन है अपना, ये काम हो जाए मेरा। तो आपसे यदि कहा जाए डिमांड करो, बोलो क्या चाहिए आपको, तो हर व्यक्ति अलग अलग बात कहता है। टोडरमल जी ये कहते हैं भाई साहब सुनो तो सही, तुम जो बात कह रहे हो उनमें सारी बात घूम फिर करके एक ही जगह पर आकर के अटक जाएगी, जिसका नाम है सुख। बस सारी बातें घूम फिर करके एक ही जगह पर आकर के अटक जाएगी, सुख। सुख चाहे दुख ते भयवंत, जे त्रिभुवन में जीव अनंत। क्या 3 लोक 3 काल में जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव सुख चाहता है और दुख से डरता है, इसलिए प्रयोजन भूत एकमात्र क्या है, सुख ही प्रयोजन भूत है, दूसरा कुछ नहीं। अब ये प्रयोजन भूत तत्व की बात करेंगे, प्रयोजन भूत तो सुख है। देखिए इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि दुख न हो और सुख हो, एकमात्र प्रयोजन है। किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है, बात को कस दिया, आपका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। क्या बात कर रहे हो साहब, लड्डू खाने का प्रयोजन था अपना, तो लड्डू पेड़े बंटवाने का प्रयोजन था अपना, नहीं क्यों, शादी करना प्रयोजन था, पैसा कमाना प्रयोजन था, लेकिन क्यों, एक ही प्रयोजन है सुख, इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। क्या कहा? टोडरमल जी ने लिखी है 7वें अध्याय की लाइन है, एक जगह पर कोट की है नीतिकारों की, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन और उद्देश्य के बिना
मंद से मंद बुद्धि भी प्रवर्तन नहीं करता। इसका मतलब जो कुछ भी आप करते हो वो प्रयोजन से करते हो। प्रवचन सुनने के लिए क्यों बैठे हो भाई साहब? प्रयोजन से बैठे, आपका प्रयोजन है। रोटी क्यों खा रहे हो? प्रयोजन से खा रहे हो। सोते क्यों हो? कि प्रयोजन से सोते हो। प्रयोजन तो है आपका। और उन सब चीजों के पीछे प्रयोजन क्या है? तो टोडरमल जी ने एक शब्द कह दिया, सुखी होना प्रयोजन है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। हर जीव का प्रयोजन। बाल क्यों बना रहे हो? सुखी होने के लिए। नहाते क्यों हो? सुखी होने के लिए। खाते क्यों हो? सुखी होने के लिए। घूमते फिरते क्यों हो? सुखी होने के लिए। अरे सुखी होने के लिए सो रहे हो तो जगते क्यों हो? कि सुखी होने के लिए। गजब हो गया। हर काम सुखी होने के लिए, बिल्कुल सुखी होने के लिए। इस जीव का प्रयोजन तो एकमात्र सुखी होना है। फिर सुखी हो गया कि नहीं? सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। लो अब क्या करें? प्रयत्न तो इसका यही है कि मैं सुखी हो जाऊं। बंगला बनाया था सुखी होने के लिए, और जाकर के शिफ्ट हुए तो मालूम चला उसके ऊपर व्यंतर का प्रकोप था। अब बोलो, अब ये भूत मैं क्या करूं? क्या हुआ? काय के लिए किया था तूने? खाई खोदता है, नई गाड़ी खरीदता है, नई गाड़ी खरीद करके लाया, काय के लिए? सुखी होने के लिए। और चलाता है, और तुझे क्या पता था कि नई गाड़ी लेकर के पहले दिन निकलेगा और एक्सीडेंट में मारा जाएगा? क्यों किया था तूने? बतला। सुखी होने के लिए किया था। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोई भी काम दुखी होने के लिए करता हो। कोई भी काम दुखी होने के लिए नहीं करता। क्या? ये बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं। मैंने दोनों तरफ से कसावट कर दी है इस वाक्य में। महत्वपूर्ण वाक्य, वापस पढ़ रहा हूं। समाधान का पहला वाक्य, इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है, एक और यही है कि दुख ना हो और सुख हो। बराबर। किसी जीव के माने चींटियों के, मच्छरों के, कबूतरों के, चिड़ियाओं के, तिरंजों के, नारकियों के, देवों के, मनुष्यों के, पैसे वालों के, गरीबों के, हमारे, आपके, किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है। नाम चाहता है तो सुखी होने के लिए, काम चाहता है तो सुखी होने के लिए, जो कुछ भी करता है कुछ भी प्रयोजन नहीं है। समझ में आ रही है बात? कुछ भी प्रयोजन नहीं है, ये कह रहे हैं। अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इसका मतलब तुम्हें जो दूसरे प्रयोजन दिखाई देते हैं वे सारे के सारे प्रयोजन एकमात्र सुख प्राप्ति के लिए ही हैं। तथा दुख का न होना और सुख का होना एक ही है। भाई दुख नहीं हुआ और सुख हुआ, दोनों एक ही बात है। क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है। कितने अनुभव और प्रैक्टिकल बात करते हैं, कितने फीलिंग की बात करते हैं। दुख नहीं हुआ वही सुख है, दुख का अभाव वही सुख है। हम दुखी नहीं हुए हैं इसका मतलब सुखी हो गए हैं। इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादिक का सत्य श्रद्धान करने से होती है। इसका मतलब टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं, प्रयोजन भूत किसे कहें? एक बात समझ लेना। प्रयोजन भूत तत्व की चर्चा करने वाले टोडरमल जी यहाँ मार्मिक प्रकरण है, विशेष बात कहना चाह रहे हैं। प्रयोजन भूत किसे कहें? क्या होता है प्रयोजन भूत? प्रयोजन भूत क्या होता है? सुख प्रयोजन है, सुख प्रयोजन है तो प्रयोजन भूत क्या होगा? बोले जिससे सुखी हो वो प्रयोजन भूत। सुखी होना और दुख ना होना यही प्रयोजन है ना। तो इसका मतलब वो काम करो जिस काम को करने से दुख न हो और सुख की प्राप्ति हो, बस यही प्रयोजन भूत है। तो साहब मुझे तो सोने में सुख मिलता है क्या? एसी चलाओ, ठंडी ठंडी हवा, और आराम से चद्दर ओढ़ो और ओढ़ करके सोते रहो, क्या मजा आता है? मजा आ रहा है मेरे को तो। अरे साहब नींद का तो मजा ही क्या। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, और चक्के भोजन कीजिए और मुंह ढक के आराम। समझ में आ रही? हमारे अनुभव जी थे, कानपुर वाले हैं, विद्वान है अच्छे।
वो सुनाया करते थे हमेशा बार बार में। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, छक के भोजन कीजिए और मुंह ढक के आराम। मुंह ढक के आराम जगत को यह कह दीजिए, क्या मुंह ढक करके आराम, क्या वो दूसरा कुछ नहीं। मतलब ऐसी बातें हैं कि खाने के बिना तो रह सकता है, लेकिन सोने के बिना तो त्यागी व्रती भी नहीं रह सकते। समझ में आ रही है बात? बोलो, खाने के बिना तो रह लेगा, सोने के बिना नहीं रह सकता। मजा आ रहा है कि नहीं? बोलो, प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कि नहीं? सो जाओ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो सुखी होने के लिए जो किया जाए वो सब प्रयोजन भूत। लेकिन मूर्ख तो सुखी नहीं समझ रहा है। सुख किसका नाम है? यदि उसमें सुख हो तो फिर बदल क्यों रहा है? बदलना इस बात का सूचक है कि वहां सुख नहीं था, भ्रम था। प्रयोजन भूत की गजब की चर्चा कर रहे हैं। प्रयोजन भूत तत्व किसे कहते हैं? परिभाषा बतला रहा हूं, आगे टोडरमल जी साहब ने दी भी होगी। प्रयोजन भूत तत्व किसे कहते हैं? इन पंक्तियों के आधार पर परिभाषा निकल रही है। क्या परिभाषा निकल रही है? जिनके श्रद्धान, ज्ञान और आचरण के बिना, नोट करने वाले नोट कर ले में, जिनके श्रद्धान, ज्ञान और आचरण के बिना इस जीव का दुख दूर न हो और सुख प्रकट ना हो, उसे प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। क्या कहा? आर्य, वापस बोल रहा हूं। जिनके श्रद्धान, ज्ञान और आचरण के बिना, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की बात करेंगे, जिनका जानना कंपलसरी है, किसके लिए? दुख दूर करने के लिए। जिनका मानना जरूरी है, किसके लिए? कि दुख दूर करने के लिए। और दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कहें? सुखी होने के लिए। बस, जिनका जानना मानना जरूरी है सुखी होने के लिए, समझ लीजिए कंपलसरी है, उसका नाम है प्रयोजन भूत तत्व। बात खत्म। और बाकी अप्रयोजन भूत क्या है? बोले जिन्हें जानो तो ठीक और नहीं जानो तो ठीक। कि साहब ये ऐसे प्रयोजन भूत क्या है? तो टोडरमल जी यहां 7 तत्वों की सिद्धि कर रहे हैं। बोले दुनिया में 7 ही बातें ऐसी है जो तुम्हारे लिए जानने योग्य जरूरी है। 7 के अलावा 8वीं चीज जानने योग्य जरूरी नहीं है। इन टोडरमल जी ने आगे 9वें अध्याय में उनको बहुत अच्छे ढंग से खोला है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम की जब चर्चा की है, विस्तार तो हम वही करेंगे जब 9वें अध्याय में पहुंचेंगे, लग जाएगा साल भर अभी। तो जब वहां पहुंचेंगे तब हम चर्चा करेंगे उसकी विस्तार से कि वो 7 क्यों, किस तरह से। यहां भी उस बात को थोड़ा अच्छे ढंग से उठाया है। देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। सो कहते हैं, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हो? प्रयोजन की सिद्धि जीवादिक का सत्य श्रद्धान करने से होती है, इस बात को कह रहे हैं। प्रथम तो पुस्तकें हैं ना आप लोगों के पास में, पुस्तक में देखो। प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। भाई साहब, आपको पता है क्या दुख किसको दूर करना है? आपा और पर। आपा माने मैं, पर माने पर। आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। मैं कौन हूं और पर कौन है, इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। क्या? प्रथम तो सबसे पहला काम यह है, मैं कौन हूं और पर कौन है, आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो, मान लीजिए यदि अपने पराये का ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करे? क्या प्रॉब्लम हो जाएगी भाई साहब। तू अपने आप को ही नहीं पहचान रहा है और अपने को दुख दूर करना है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बतलाई है टोडरमल जी ने अगले वाक्य में। यदि तू अपने आप को नहीं जान रहा है, यदि तुझे अपने आप की खबर नहीं है, तुझे अपने पराई की खबर नहीं है, तो तू स्वयं को नहीं जानेगा तो स्वयं का दुख कैसे दूर करेगा? तू ये समझ रहा है तकलीफ यहां हो रही है, अब ये पर है, काम कर रहा है पड़ोसी का, मान रहा है अपना। समझ में आ रही है बात? पहले ये नक्की कर कि मैं कौन हूं। पड़ोसी के यहां जाकर के झाड़ू लगाए और ये सोचे मेरा घर साफ हो गया, तो
मूर्ख है, इसका मतलब तुझे पहले नक्की तो कर कि मेरा घर कौन सा है। पहले तू नक्की तो कर, तू किसकी तरफ से लड़ाई लड़ रहा है। एक वकील साहब नींदों में थे, होश नहीं था, और जितनी भी बातें बोलने लगे, वो तर्क करने लगे मजिस्ट्रेट के सामने, वे सारे के सारे तर्क अपने पक्ष वाला जो था उसके विरोध में करने लगे, सारी बातें बोल रहे। तो फिर ऐसा है तो ऐसा, फिर ऐसा है तो ऐसा। अब वो जो जिस व्यक्ति का वकील है, वो व्यक्ति कह रहा है, अरे वकील साहब कर क्या रहे हो, चुप रहे, मैं सब 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 सारी बात आज खोल करके सामने रख दूंगा। अब सारी बात, अब वो उल्टा उल्टा बोले जा रहा है, भाई तू पहले ये तो नक्की कर कि तू वकील किसका है, ये तो नक्की कर। और जैसे ही थोड़ा सा नींद से जागृत हुए और होश आया उनके लाने पर कि साहब ये तो अपने विरोध में जा रही है सारी बातें, चिंता मत करो। फिर पासा पलटा उन्होंने, और फिर क्या, अभी तक मैंने जितनी बातें कही है ये सब सामने वाले की अपेक्षा से कही है, इसके अलावा और कुछ कहना हो तो बताओ, अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। समझ में आ रही है बात। सारा खेल यहां से शुरू होता है कि तुम अपने आप को मानते हो, जानते हो या नहीं। सबको तो जाना, निज को न जाना, ओ कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना। सबकी खबर है इसको, दुनिया भर की खबर रखता है। सुबह उठते ही पहले न्यूज़पेपर चाटता है, सुबह से शाम तक 6 बार न्यूज चैनल देखता है, अपने मोबाइल के अंदर वो न्यूज ऐप और वो ये आते हैं ना, ये सब डाउनलोड इस तरह से करके रखता है, तुरंत कोई घटना घटती है तुरंत नोटिफिकेशन आते रहते हैं, ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब यहाँ मरीज मिल गए, अब इसका ये हो गया, अपडेट रहता है बिल्कुल, सब जानता है जानता है जानता है। अपने आप को जानता है कि नहीं? बस अपने को ही नहीं जानता, बाकी तो सबको जानता हूं मैं। क्या बोलो, इतना सा ही काम करना है अपने को कि आज तक जो गलत फहमी की वजह से पर में अपनापन करता आ रहा था, अब पासा पलटना है। देखो अपनापन तो करना आता है तुझे, बोल आज तक काम के, अरे साहब मुझे सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करना है? शिष्य ने प्रश्न किया, पंडित जी मुझे सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो गुरुजी ने कहा, तू यार कुछ नहीं, चिंता मत कर, तू कोई नया काम नहीं है, काम तो वही करना है जो तू आज तक करता आ रहा है। अच्छा मैं कर लूंगा? कि हाँ तू कर लेगा। कि क्या काम कर? वो जो तू करता आ रहा था ना आज तक, उसी काम को करना है, इसके अलावा कोई नया काम नहीं करना है। कि समझ में नहीं आई बात, कुछ तो समझाओ। बोले आज तक तूने अपनापन करता रहा है, किसमें? कि पर में। बस क्या किया है? ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। इसका मतलब मैं हूं ये तो तुझे आता है, अपनापन करना तो तुझे आता है। बस अब करना क्या है? दिशा बदलनी है। अब तक अपनापन करता था इसमें, और अब अपनापन करना है इसमें। तो अपनापन करने के लिए टोडरमल जी ये कह रहे हैं, आपा पर का ज्ञान नहीं हो। सेकंड लाइन, इस पैराग्राफ की सेकंड लाइन, यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करे? अथवा आपा पर को एक जानकर, समझना, आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे। ये बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम है। अब ये कर क्या रहा है? अपने को और पर को दोनों को एक जान लिया। अब दुख तो दूर करना है अपना, और इलाज कर रहा है पर का। ऐसी स्थिति हो गई, दर्द हो रहा था सीधे पैर में, ऑपरेशन करना था राइट पैर में, और ऑपरेशन कर दिया गलत लेफ्ट पैर का। क्या? लेफ्ट पैर का ऑपरेशन करना था और राइट का कर दिया, राइट आई का करना था और लेफ्ट आई का कर दिया। अब ये महा अनर्थकारी काम है भाई साहब, ये समझने योग्य बात है थोड़ी सी गहराई से। माने प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत के संदर्भ में यदि तू अपने पराये को ढंग से नहीं जानेगा तो दुखी तो हो रहा हूं मैं, और उपचार कर रहा है शरीर का। दुखी कौन हो रहा है? कि जीव।
और इलाज किसका कर रहा है? शरीर को खिला रहा है, शरीर को निला रहा है, शरीर को धुला रहा है, शरीर का सब कर रहा है। अब ये सारी प्रॉब्लम ये यहाँ कर रहा है। बोलो दुखी कौन हो रहा है? दुखी मैं हो रहा हूं। इलाज किसका करना है? इलाज इसका करना है। तो अकल है क्या तेरे में? कर क्या रहा है? कितना बारीकी से टोडरमल जी सोचते हैं। दुखी हो रहा है स्वयं, और क्या कहा? उपचार। वापस पढ़ो, लाइन बहुत गजब की है, डूब जाओ, ऐसी लाइनें हैं। दिन भर इस लाइन का विचार करते रहो। आपा पर को एक जानकर, सुनना गहराई से, आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ, आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे, तो अपना दुख दूर कैसे हो? समझ में आ रही है बात? गलत फहमी हो रही है ना। साइकिल चला ना, साइकिल, हाँ सबसे चलाते बिल्कुल साहब। साइकिल में क्या हुआ? आगे वाले व्हील में हवा नहीं थी, व्हील में हवा नहीं थी। दबा करके देखा उसने, हवा नहीं है। तो उसने क्या किया, वो जो पंप आता है भरने का, हवा भरने का, मशीन से भी भरती है, डायरेक्ट भी भर जाती है, पंप से भी भरती है। तो उसने क्या किया, हवा भरने के लिए उसने गलती से पीछे वाले टायर में उसका पेच कर दिया, हवा भरना शुरू किया। अब पीछे वाले टायर के अंदर लगाया है उसने, उसमें तो हवा थी पहले से, पीछे वाले में हवा 10-5 पंप लगाए, 10-5 पंप लगा करके अब चेक करता है आगे वाला, हवा नहीं भरी। फिर 2-4 पंप लगाता है, अब वो लगा रखा है पीछे में, पीछे वाले टायर के साथ में, साइकिल में हवा भर रहा है पीछे वाले में, चेक कर रहा है आगे वाले में, तकलीफ है आगे वाले में, उपचार कर रहा है पीछे वाले का। अब ये सोच रहा है यार भर नहीं रही है, भर नहीं रही है। फिर चेक कर रहा है आगे, फिर भर रहा है पीछे, फिर चेक कर रहा है आगे, नहीं भरी, फिर कर रहा है पीछे। अब क्या करता है, गुस्सा आ गया एकदम, फिर क्या हुआ, वो पीछे वाला और भ्रष्ट हो गया। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही क्या कर रहा है, दुखी हो रहा है आत्मा और इलाज कर रहा है शरीर का। दुखी हो रहा है चेतन जीव मैं, और उपचार कर रहा है, शरीर को खिला रहा है, शरीर को पिला रहा है, शरीर की व्यवस्थाएं कर रहा है, पैसा कमा रहा है, दुनियादारी के अंदर लगा हुआ है। तो अब ये इलाज इधर करता है, फिर चेक करता है अंदर में, सुखी हुआ कि नहीं हुआ, कि नहीं यार अभी भी शांति तो नहीं मिल रही है। फिर चलो कोई बात नहीं, अच्छा मकान बनाते हैं। फिर मकान बनाया है इसने, अब मकान बनाया, उपचार कर रहा है बाहर, फिर देख रहा है अंदर सुखी हुआ कि नहीं हुआ। यार कितना भी मकान बना लो, शांति नहीं है। तो अब उपचार करता जा रहा है बाहर और चेक करता जा रहा है अंदर, और इतना करते करते बाहर के उपचार में क्या होता है, शरीर भ्रष्ट हो जाता है, ये परभाव में चला जाता है। समझ में आ रही है बात? ये टोडरमल जी साहब क्या कहना चाह रहे हैं, गलती जहां हो उपचार वहां करना पड़ेगा, प्रॉब्लम जहां हो सुधार वहां करना पड़ेगा, जहां मिस्टेक हो रही है उस जगह पर इलाज करो आप, तब जाकर के काम होगा भाई साहब। दुनिया भर में काम कहीं नहीं होगा माथा पचाने से। देख बहुत गजब की लाइन है, 1000 उदाहरण दे सकते हैं इस चीज के बारे में। इस एक लाइन के ऊपर घंटों चर्चा कर सकते हैं, करेंगे नहीं, अपने उलझना नहीं है, हमने तो हिंट दे दिया। अब बाकी दिन भर आप क्या करेंगे फिर लॉकडाउन के पीरियड में घर पे बैठे बैठे? ये करो आप, क्या करना है, आपा पर को एक जानकर, आपा माने आत्मा, आपा माने मैं स्वयं, और पर माने शरीर, इन दोनों को एक जानकर अपना दुख दूर करने के लिए, अब थे अलग अलग पार्टी दोनों, और दोनों अलग अलग पार्टी होने पर दोनों में से अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे, तो अपना दुख कैसे दूर होगा? बोलो, दुखी हो रहा है ये और ऑपरेशन कर दे किसी और का। बेटे की तकलीफ हो रही है, पिताजी को ऑपरेशन कर दे, नहीं नहीं यार बेचारा इतना सा बच्चा क्या ऑपरेशन की तकलीफ झेलेगा, एक काम करो इसकी जगह मेरा ऑपरेशन कर दो। कैसे होगा? बिल्कुल स्पष्ट बात है ये। दुखी होता है, दुखी ही होता है, दुख कैसे दूर होगा? अथवा, चौथी लाइन देखना, अथवा अपने से पर भिन्न है, मैं भिन्न हूं, पर भिन्न है, परंतु यह पर में अहंकार ममकार करे तो उससे दुखी होता है। अब ये है तो भिन्न, उसमें अहंकार कर रहा है, उसमें ममकार कर रहा है। दो तरह की चीजें हो गई,
अहंकार और ममकार, ये मेरा है और इसके मेरे पास होने से मजा आता है, ये अहंकार। आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है, ये फर्स्ट स्टेप है। काम तो श्रद्धा से होगा, काम तो अपनेपन से होगा, लेकिन आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है। ज्ञान तो आपा पर का होना चाहिए, तथा आपा पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव है और शरीर आदिक अजीव है। इसकी विशेष चर्चा कल हम यथा समय करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि प्रयोजनभूत बात तो ये है कि मैं कौन हूं, अपने आप को जानूं, और पर क्या है उसे जाने। ये जीव अजीव तत्व की श्रद्धा के बिना इस जीव का दुख दूर होता नहीं है। इसलिए इस महत्वपूर्ण बात की तरफ यहाँ टोडरमल जी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। कल चर्चा करेंगे, जीव अजीव की विशेष करेंगे, लक्षणों से पहचान की करेंगे, फिर आश्रवादी की चर्चा करेंगे, सब बातों को विशेष खोलेंगे। अभी की बात को यहीं हम विराम देते हैं। लेकिन 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 बहुत सारे प्रश्न मेरे को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ वो क्या क्या है आज, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण चक्कर नहीं है, उलझने का चक्कर नहीं है इस मैटर में, सूर्य ग्रहण के मैटर पे। ये सिर्फ एक खगोलीय घटना मात्र है और जिनागम में उल्लेख है, लेकिन सूर्य ग्रहण के काल में खाना नहीं पीना नहीं, ये नहीं करना वो नहीं करना, इस तरह की कोई चर्चाएं शास्त्रों में नहीं है। कालाचार के प्रकरण में थोड़ी बहुत बात आई है और उसमें ये कहा है, सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करने की बात कही है। उन सिद्धांत ग्रंथों में धवलादिक मूल ग्रंथों की बात है, षटखंडागम की बात है, कषाय पाहुड़ की बात है, और उन्हीं के सार लेकर के बनाए हुए गोमठ सारादि ग्रंथों की बात है। तो उन ग्रंथों का अध्ययन आदि ना करो, कोई बात नहीं। हम तो मोक्ष द्वार प्रकाशक पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैज्ञानिक लोग और आयुर्वेद की दृष्टि से, स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से बात करते हैं, धर्म का कुछ उसमें लेना देना नहीं है। हिंदू परंपरा वाले ऐसा मानते हैं, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य होता है ना वो देवता है, सूर्य को देवता मानते हैं वो लोग। अब चूंकि वो लोग सूर्य को देवता मानते हैं और ये समझते हैं कि देवता के ऊपर संकट आ गया, तो जब हमारे देव के ऊपर संकट आ गया तो हम कैसे भोजन कर सकते हैं भाई, हम भी अन्न जल का त्याग कर, ये हिंदू परंपरा में माना जाता है ऐसा। हमारे यहाँ तो विमान है, वो तो सूर्य का विमान है, उसके नीचे से केतु का विमान निकलता है। तिलोय पण्णति त्रिलोक सारादि ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, माने सूर्य के विमान के नीचे केतु का विमान निकलता है। तो केतु का विमान है ब्लैक कलर का, वो जब नीचे से निकलता है तो सहज ही इस तरह का होता है कि वो उसका जो रोशनी है वो नीचे धरती तक नहीं आ पाती। ऐसे चंद्रमा के विमान के नीचे से राहु का विमान निकलता है, कभी 6 महीने में इस प्रकार की घटना, कभी कभी ज्यादा साइड से निकलता है, कभी बिल्कुल मेन निकलता है। तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ ऐसा दिखाई पड़ता है, परछाई जैसा प्रकाश को ढकने का काम दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि ये कोई अनर्थकारी काम हो गया। अब पशु पक्षी समझते नहीं है बेचारे। अब जैसे समझ लो आप, सूर्य के ऊपर अचानक कोई एकदम ऐसा आ गया, बादल अलग चीज है, और अचानक दिन के 12 बजे ऐसा हो गया कि बिल्कुल ढक गया सूर्य। तो पशु पक्षी चिड़िया कबूतर जानवर, क्या हो गया, ये क्या हो गया, अचानक क्या हो गया, कोई अनर्थ हो गया। तो वो जो घबराहट दिखाई देती है, अब ऐसे ही नहीं पढ़े लिखे ना समझ लोगों के चित्त में भी थोड़ी सी घबराहट होती हो तो कहते हैं भाई तो चित्त का भ्रम है, बाकी और कुछ लेना देना नहीं है। आप सब, कोई बाधा नहीं है। घर से बाहर न निकलने का सुझाव इसलिए दिया जाता है क्योंकि न्यूज़पेपर में आती है बातें, चर्चाएं आती है कि भाई ये जो किरणें निकल रही है ये बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है, तो बी अलर्ट। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। और सुनो, जिनवाणी माँ की शरण में आना ये कब दुखदायक होगा। बाहर में तकलीफ होती है तो अंदर में आ जाओ, अंदर में आने पर तो शांति शांति है। तो सब शांति से अपना जीवन यापन करें, सब सुख समृद्धि और शांति पूर्वक रहें। इसी मंगल भावना से बात को विराम देता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।